आपको कान और कान पर सजने वाले झुमके की बात बताई जाएगी। आज आप जानेंगे कैसा होता है किस्मत वाला कान, कौन सा कान किस्मती होता है और कैसा कान लाइफ को पीछे ले जाता है, आपको पीछे ले जाता है। आप अपने कान से जरूर मैच करके देखिएगा। आपका कान शकुन और अपशकुन भी बताता है और लाता है। कान का तिल भी बहुत कुछ कहता है। ये सब आज ही बताऊंगी। और हाँ, आज आपके कान को अट्रैक्टिव बनाने वाली फैशन और ब्यूटी टिप भी होगी, हर फीमेल के दिल को भाएगी। कान की बात जरूर होगी, लेकिन सबसे पहले आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके घर पैसा नहीं आता? जो आ रहा होता है वो भी रुक जाता है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर आपको कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है और बासमती चावल की ढेरी पर एक सुपारी में कलावा बांधकर रख देना है। आपको जब इस तरह से रखना है तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ समय तक ही टिका रहे, इससे पैसे आने के रास्ते बनते हैं। आपने ध्यान दिया है कभी? हर किसी का कान एक जैसा नहीं होता। किसी का कान बड़ा होता है, किसी का कान छोटा होता है, किसी का चौड़ा होता है। पीके फिल्म में आमिर खान का कान याद है ना आपको? हेडलाइट सी आंखें थी और फ्लाइंग सॉसर जैसे कान। मेरा दोस्त, एक बूंद तक नहीं पी थी उसने, पर नाम था पीके। वैसे पीके जैसा कान तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, बड़े कान जरूर होते हैं। तो किस तरह के कानों का क्या मतलब होता है, आइए आपको बताती हूँ। छोटे कान, जिन लोगों के कान नॉर्मल से छोटे आकार के होते हैं, स्मॉल कान होते हैं, ऐसे लोग बहुत शक्तिशाली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये विश्वास वाले भी होते हैं। साथ ही ये आर्ट में, मतलब किसी भी क्रिएटिव चीज में इनकी रुचि होती है। कोई इनसे कोई चीज मांग ले तो ये उसे मना नहीं करते हैं। देखिए, छोटे कान मतलब ये कान हमारे किस काम से आते हैं? सुनने के काम से। तो जितने छोटे कान होंगे, आपकी लिसनिंग एबिलिटी उतनी ही कम होगी, यानी कि आप दूसरे की बात को सुना अनसुना कर देंगे। इसी तरीके से बड़े कान, अगर किसी के कान बड़े हों तो वो ज्यादा सोचने वाला होता है, मेहनती होता है, प्रैक्टिकल होता है और समय का पाबंद होता है। इन्हें किसी भी काम में लेट लतीफी पसंद नहीं आती है और ये सब काम सेट तरीके से करने में विश्वास रखते हैं, जैसे आमिर खान के कान हैं। ऐसे ही चौड़े कान वाले लोग, जिन लोगों के कान जो है वो काफी चौड़े होते हैं, ज्यादा चौड़े होते हैं, मतलब नॉर्मल से ज्यादा चौड़े होते हैं, ऐसे लोगों के पास सभी तरीके की सुख सुविधाएं होती हैं। ये अपने जीवन में हर सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग कभी भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अगर नॉर्मल से ज्यादा छोटे कान हैं, किसी के कान बहुत ही छोटे हों, तो ऐसे लोग स्वभाव से थोड़े चंचल हो सकते हैं। ये भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग लालच में पड़ जाते हैं, किसी के साथ धोखा करने से नहीं हिचकते हैं। किसी से काम निकलवाना इन्हें बखूबी आता है। अच्छा, अगर आप किसी से मिले जिसके कान बीच में से दबे हुए हों, यहाँ से दबे हुए हों, फिर ऊपर नीचे से उठे हों इस तरीके से, तो जिसके कान बीच से दबे हों और ऊपर नीचे से उठे हों, ऐसे लोगों का भाग्य दबा हुआ होता है। आमतौर पर ऐसे लोग एग्रेसिव होते हैं, इनसे बहुत प्यार से डील करना चाहिए। जरा चेक कीजिए आपके घर में काम करने वाले लोगों के कान ऐसे तो नहीं हैं। अब आपको आपके कान से जुड़ी खास जानकारी देती हूँ। कान के कुछ शकुन और अपशकुन होते हैं और कान पर तिल भी होते हैं, जो अक्सर बहुत कमाल कर जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ और आज भी दूंगी। अब बस नोट कीजिए। अगर लेफ्ट कान के सामने तिल हो, अगर किसी के बाएं कान पर, लेफ्ट कान के सामने तिल होता है, जो हमें सामने से दिखता है, तो इंसान रहस्यमय होता है, मिस्टीरियस होता है। शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है ऐसे इंसान को। अगर बाएं कान के पीछे की तरफ तिल है, मतलब लेफ्ट ईयर में पीछे की तरफ तिल होना, किसी गलत काम की ओर आकर्षित रहता है ऐसा इंसान। इसीलिए जिसके भी यहाँ पे तिल हो, वो अपने फैसलों का बहुत ध्यान रखे, देखे कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले। इसी तरह अगर आपके राइट कान के सामने तिल होता है, जो दिखता है ना, राइट कान के दाएं कान के सामने तिल होता है, तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे लोग जो हैं वो सुंदर जीवन साथी इन लोगों को मिलता है और ये इंसान कम उम्र में ही मालामाल हो जाता है। अब ये तो हुई आगे की बात।
अगर राइट कान के पीछे तिल होता है तो कान से जुड़ी कोई परेशानी होने की संभावना बनी रहती है। तिल के बाद अब आपको कान से जुड़े शकुन और अपशकुन की जानकारी देने का वक्त आ गया है। गौर से सुनिएगा। देखिए, अगर किसी का बायां कान फड़के, है ना, लेफ्ट कान फड़के, तो उसे कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और इसी तरह अगर आपका राइट कान, आपका दायां कान फड़के, तो इसका मतलब आपकी मुलाकात किसी बड़े कद वाले इंसान से होने वाली है। इसी तरीके से अगर कान के पीछे का हिस्सा, ये वाला कान के पीछे का हिस्सा, ये जो है, ये अगर फड़के, तो इंसान को दोस्तों से अपमान मिल सकता है। आइए अब आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या आप या आपके कोई खास दिल की बीमारी से परेशान हैं? दिल की बीमारी से बार बार अगर दिक्कत आ रही है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करें। इस बात का ध्यान रखें कि रुद्राक्ष हार्ट के सेंटर तक टच करे। लेकिन हाँ, आपको डॉक्टर को दिखाना है और इलाज में लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। साथ में ये उपाय कीजिए। मार्केट में भी तो झुमके और ईयर ज्वेलरी के लेटेस्ट डिजाइन आ गए होंगे। हमारे दर्शकों को मार्केट का एक चक्कर लगवाओ और लेटेस्ट ट्रेंड भी दिखाओ। ज्वेलरी की शॉपिंग करना हम किसको अच्छा नहीं लगता, और खास तौर पे अगर बात हो ईयर ज्वेलरी की तो फिर बात ही अलग हो जाती है। हम सब चाहते हैं कि जो भी हम ज्वेलरी कैरी करें वो बेहद ट्रेंडी हो और खास तौर पे आपके आउटफिट के साथ जरूर सूट करे। तो आज मैं आप पहुंची हूँ झुमकों की शॉपिंग करने के लिए, और वो भी दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट लाजपत नगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऑप्शंस हैं झुमके और ईयर ज्वेलरी। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऑप्शंस हैं झुमके और ईयर ज्वेलरी की, और कौन कौन से ऑप्शंस इन दिनों सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, कौन कौन से नए नए डिजाइन हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रीना जी। रीना, वेलकम टू इंडिया न्यूज। सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स देख रही हूँ। कौन कौन से डिजाइन्स होंगे झुमके के, वो जरा हमें बताइए। झुमके में ये मैट गोल्ड है और कुंदन है। मैट गोल्ड की खासियत क्या होगी? ये सिल्वर और कॉपर मिक्स होता है और इसकी गारंटी होती है पॉलिश की। पॉलिश की गारंटी होती है, बिल्कुल। और इसके अलावा मुझे कुंदन के बहुत अच्छे से सेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में। कुंदन में ये देखिए, ये कुंदन की वैरायटी है। कुंदन में ये झुमकी है, ये चांद वाली विद टीका है, और ये भी सब चांद वाली विद टीका, ये विद झुमका, और बहुत वैरायटी है। ये एक आइटम है, ये रिवर्स एडी है, ये भी चांद वाली है। इसकी क्या खासियत होगी? बस ये भी गोल्ड प्लेटेड होता है और रिवर्स एडी होता है। ये इसकी पॉलिश खराब नहीं होती है, और ये स्टिल मतलब इयररिंग्स कुछ एलर्जिक फ्री होता है। इट्स वेरी नाइस। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं सिल्वर में भी। इसमें चांदबाली के भी ऑप्शंस हैं, झुमके के भी ऑप्शंस हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये भी सारा ये कुंदन में ही है सारी ज्वेलरी। तो इसमें चांदबाली, ये झुमका, और ये भी टीका है सब। ये सारे विद टीका मिलेंगे, यानी कि अगर आप ये ज्वेलरी लेते हैं तो आपको मैचिंग के मांग टीके भी मिलेंगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुंदन ज्वेलरी में जाने चाहते हैं तो उसमें भी बहुत एलिगेंट से यहाँ पर पीस मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये कुंदन में भी ये बहुत ये ओरिजिनल कुंदन होता है ये, पर इसमें सिर्फ एक गोल्ड नहीं होता, बाकी सिल्वर कॉपर मिक्स होता है। और इसमें बहुत वैरायटी मिलेगी आपको। इसमें लॉन्ग में ऐसे इयररिंग्स, इसमें भी ये चांद वाली है, और ये झुमका भी इसी का ही है, पार्ट एक। बिल्कुल, यानी कि अलग अलग डिजाइन इसमें मिल जाएंगे। जो सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं वो चांद वाली है, झुमकाज है, और इसमें भी कुंदन वर्क सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एक आइटम भी है, देखिए मैट गोल्ड में ये इयररिंग है, और ये ऐसे पीछे बैक में जूड़े में लग जाता है। तो ये वैरायटीज है, बहुत वैरायटीज है इसमें। तो ये बहुत
एलिगेंट लगते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। आप इस साइड से, आप इधर से आइए। बिल्कुल, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह का एक ट्रेंड है, ये अगर आप इयररिंग्स पहनते हैं और उसके बाद अगर आपने जूड़ा यहाँ पे कैरी किया हुआ है तो वहाँ पर भी ये पासे के तौर पे ये बहुत आप लगा सकते हैं, बहुत एलिगेंट लगता है। और साथ ही साथ अगर आप कुछ हैवी लुक चाहते हैं ज्वेलरी में तो उसमें भी आप अलग अलग तरह के झुमके पहन सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है चांद बाली का झुमके का, तो क्या फेस कट के हिसाब से भी कहीं ना कहीं मैटर? हाँ, वो भी करता है मैटर, और बाकी कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। मेनली तो कस्टमर को जो पसंद है, जो उसको फेस पे सूट करता है, वही वो लेते हैं। एक और बेहद खूबसूरत पीस मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैट गोल्ड में मुझे दिख रहा है और बहुत प्यारा पीस है। इन दोनों के बारे में जी, ये दो पीस के बारे में बताइए। ये सब ये मैट गोल्ड है विद स्टोन्स है, और ये भी बहुत इन है। इसमें भी बहुत बहुत यूनिक डिजाइन है। इसमें एक डिजाइन ये है, और इसमें भी वो आपको पूरा ये झुमके भी हैं इसमें, और बहुत वैरायटी है, बहुत डिजाइन है। हाँ जी, खासतौर पे ये इस तरह के जो इयररिंग्स हैं या फिर इस तरह के जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं या फ्यूजन लुक में आप देख सकते हैं। खासियत इनकी ये होगी कि अगर आप इंडियन ड्रेसेस नहीं पहनते हैं, अगर आप वेस्टर्न पहनते हैं तो आप इस तरह के झुमके कैरी कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप चाहे इंडियन ड्रेस पहनिए, आप वेस्टर्न अटायर में रहिए, झुमके जरूर पहनिए। और मैं तो अब चलती हूँ झुमके की शॉपिंग करने। आप भी अगर झुमके की शॉपिंग करते हैं तो अपने फेस कट के हिसाब से और आपने जो ड्रेस कैरी किया हुआ है उसके हिसाब से मैचिंग के झुमके जरूर पहनिए। अब ब्यूटी टिप का टाइम हो गया है। आज हम कान की बात कर रहे हैं। क्या कान को सुंदर बनाने वाली कोई ब्यूटी टिप होती है? बात करें खूबसूरती की तो अच्छी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्किन के बाद सुंदर सा मेकअप जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत लगा पाए, आपके सभी कमियों को छुपा के आपको खूबसूरत लगा पाए। लेकिन हर रोज मेकअप में ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, और जब ट्रेंड्स बदलते हैं तो मेकअप के ट्रेंड्स बदलते हैं, गहनों के ट्रेंड्स बदलते हैं, कपड़ों के ट्रेंड्स बदलते हैं। और अगर लेटेस्ट की बात करें वो है ईयर मेकअप, यानी कि कानों पर भी मेकअप किया जा सकता है। अगर अपने देश की बात करें तो मुझे लगता है सालों पहले भी हमारे यहाँ ईयर मेकअप होता था। कानों के मेकअप के लिए गहने इस्तेमाल होते थे। गहनों में अगर हम चाहे तो पहले एक के साथ साथ कितने तरह के गहने पहने जाते थे, 1 2 3 4 5, कितनी बालियां पहनी जाती थी, कितने स्टड्स पहने जाते थे। तो वो ईयर मेकअप ही तो था। लेकिन 2014 में लुई विटॉन ने एक शो किया और उस शो में कानों के ऊपर पेंट किया, तो वो फैशन जो है अब इंडिया में भी आ गया। अब इंडिया में भी कानों के ऊपर पेंट करके भी आप मेकअप कर सकते हैं, और क्यों ना करें। इतने सारे गहने लेना भी तो कितना मुश्किल काम है ना। तो अगर आप कपड़ों के साथ मैचिंग पेंट कर लें, ग्लिटर लगा लें, और उसके भी बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहते हैं बहुत सटल रहे, तो सटल रहने के लिए कानों के ऊपर थोड़ा सा पेंट लगाएं, उसके ऊपर कोई गहना पहन सकते हैं। आप चाहते हैं ग्लिटर लगे, जो कि आजकल लेटेस्ट फैशन है, तो आप जैसे आप अपने फेस पे ग्लिटर लगा रहे हैं, आंखों पे आजकल ग्लिटर लग रहा है, लिप पे ग्लिटर लग रहा है, उसी तरह से कानों के ऊपर भी ग्लिटर से पेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पेंट कम करें और आपके पास बहुत बड़े बड़े गहने हैं तो बड़े बड़े गहने में पहनिए, और आप चाहें तो बहुत सारा पेंट करके भी लंबे लंबे गहने आप पहन सकते हैं। अब गहनों को और पेंट को मिला के आप बहुत ही सुंदर लग सकती हैं। आप गहने बिल्कुल नहीं पहनना चाहती तो सिर्फ कानों को पेंट कीजिए किसी एक कलर से, और दूसरे कलर से उसके ऊपर पेंटिंग बना दीजिए, लाइंस बना दीजिए, फ्लावर्स बना दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, या जिस पार्लर में जा रहे हैं या जहां भी आप जाके करा रहे हैं उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो पेंट कीजिए अपने कानों को, और कानों का मेकअप कीजिए अपने मेकअप के साथ, और लगिए खूबसूरत। आइए अब आपको आज के तीसरे महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या शनि की 7.5 से बहुत परेशान हैं? इसे दूर करने का उपाय भी जान लीजिए। अपने घर के मंदिर में एक डिबिया में 3.25 रत्ती का नीलम सोमवार को रख दें और हाथ में 121 रुपए लेकर प्रार्थना करें, शनिदेव मैं आपके नाम का जाप कर रही हूँ, और फिर शनिवार को इस 7 अनाज के पास इसको रख दीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको झाड़ियों या चींटियों में या इस तरीके से चींटियों के बिल के आसपास इसको बिखेर देना है, और किसी जरूरतमंद को पैसे दान कर देने हैं। शनिदेव से कष्ट निवारण की प्रार्थना करनी है, प्रॉब्लम्स छूट जाएंगी। बरेली के बाजार में
गाना तो हम सब कब से सुन रहे हैं। इस गाने को जब भी सुनती हूँ मेरी नजर के आगे हीरोइंस के झुमके घूमने लगते हैं। जरा इस बारे में हमारे दर्शकों को अपडेट करो। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। आज संगीता और अंकिता यानी कि मेघना और नैना हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं, इयररिंग भी आप पहन रही है, इयररिंग पे ही हम आज बात करने वाले हैं कि कितना पसंद है। और इस शो में तो खूब बड़े बड़े इयररिंग पहनने को। हाँ, काफी बड़े बड़े इयररिंग्स हैं। पसंद तो बहुत था, एग्जैक्टली इसलिए मैं रुक गई बोल रहे थे। बहुत पसंद था, बहुत सुंदर लगते थे। पर हाल हो गया है ना बड़े बड़े इयररिंग्स पहन के कानों का, जो बड़े सुंदर दिखते हैं। संगीता अंकिता ये बताइए कि पर्सनल लाइफ में कितना पसंद है इयररिंग पहनना, और आजकल जिस तरह से इयररिंग किस तरह के पसंद है? एक्चुअली पसंद तो बहुत ही है। ये जरूर था कि मैं बहुत ज्यादा ज्वेलरी कभी पहनती नहीं, मैं बहुत ही कैजुअल हूँ। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं बहुत ज्यादा ड्रेसअप नहीं करती हूँ, बट डेली अगर कुछ पहन के रखना हो तो स्टड्स द बेस्ट। और आपको? मुझे भी पसंद है, पर मैंने कभी पहने नहीं एक्चुअली। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया, बहुत कम वेडिंग्स पे या फैमिली फंक्शंस पे। अदरवाइज मुझे याद है मेरा पूरा मतलब आई थिंक कॉलेज लाइफ पे आई हैड सोने की छोटी छोटी बातियां एक्चुअली, एंड देन आई एंटर्ड एक्टिंग ऑफ कोर्स। फिर तो आपको सबसे पहले वो निकालनी होती है। एक्चुअली स्कूल लाइफ तो मेरी भी स्कूल लाइफ सोने की बालियां पहन के ही निकली हैं। लेकिन अब जब अंकिता बता रही थी अपनी वेडिंग और फंक्शंस के बारे में, मुझे याद आया कि रिसेंटली अभी मैंने मेरा वार्डरोब खोल के देखा तो आई हैव अ कलेक्शन ऑफ झुमकास। और मुझे नहीं पता वो झुमका का फैसिनेशन कब आया, बट अब मेरे पास अच्छी खासी कलेक्शन है और सब झुमका। तो आई लव इयररिंग्स। और अभी शो में कौन से फेवरेट कौन से लगते हैं आपको खुद के लिए? आई रियली लव जो मैं पहन चुकी हूँ हल्दी पे, एंड सैड थिंग इज हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, बट दे वर ब्यूटीफुल इयररिंग्स। अभी वो है नहीं मेरे पास, मतलब यहाँ पर थे। और फिर आई थिंक वो क्या था बताओ? पीछे से ऐसे ऊपर होते हुए जाना था वो अलग था। नहीं तो फिर मैं नीचे वाला हल्दी वाला मुझे ठीक से याद नहीं, बट वो था पर्ल ही। हाँ, मतलब पर्ल्स ही थे, मोर बट वेरी प्रिटी। आई थिंक आई एम फॉन्ड ऑफ पर्ल्स। और वो शायद आपको मिल भी रहे हैं। जी, इसमें भी पर्ल्स है। ये भी बहुत अच्छा पूरी हुई बेटा, बट ये बस थोड़े हेवी वाले। चलिए, और साथ साथ झुमके जैसे आपने बोले, तो झुमके का फैशन हमेशा ही रहता है। और अभी मैं जो आपके इयररिंग्स में देख रही हूँ ना, खासकर आपके की मल्टी कलर्ड है सब। वो वाला भी मल्टी कलर है, इसमें भी ये भी मल्टी कलर है, पर्ल्स है। सो ये आई थिंक पर्ल्स आजकल बहुत इन फैशन। आई थिंक सो, लुक्स लाइक दैट। या लुक्स लाइक दैट। एक्चुअली हम इतना फॉलो तो नहीं कर पाते कि अभी ट्रेंड क्या है और क्या नहीं। हमें तो बस इस तरह से ही पता चलता है, ओ आजकल ये चल रहा है, अच्छा अच्छी बात है, गुड। और मे बी वी आर सेटिंग द ट्रेंड। खूबसूरत दो बहुएं आई हैं। चलिए, एक छोटा सा कोई गाना, 2 लाइनें याद हो झुमके को लेकर। जाने दो मुझे जाना है प्लीज। हाँ जी। झुमका गिरा रे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। चलिए अब चौथे महाउपाय की फटाफट बात कर लेते हैं। क्या आपकी किस्मत का ताला नहीं खुल रहा है? तो ऐसे में किसी दुकान में जाकर किसी भी फ्राइडे को कोई भी एक स्टील का या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ताला खरीदते वक्त ना तो उस ताले को आप खुद खोलें और ना ही दुकानदार को खोलने दें, वो अटैच चाबियां रहे बस। ताले को जांचना भी नहीं है आपको, उसी तरह से डिब्बी में बंद रख देना है। अब ताला दुकान से खरीद लाएं। इस ताले को आप फ्राइडे रात को अपने सोने के कमरे में रख दें। शनिवार सुबह उठकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब भी कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। आपकी एंटरटेनमेंट की बात तो चलती ही रहेगी, लेकिन इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं। आपके नाम की राशि के हिसाब से आपको बताते हैं कल आपको क्या करना है, ताकि कल का दिन रहे बहुत ही अच्छा और सुकून भरा। चलिए, सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग पीला रुमाल या फिर पीला कपड़ा जेब में रखें और देखें दिन कितना कमाल का रहता है। और जानते हैं आपका लक मीटर क्या कह रहा है? कह रहा है 75%। वृश्चिक राशि के लोग
सुबह उठते ही सूर्य देव को प्रणाम जरूर करें। और आपका लक मीटर आपके लिए कह रहा है 65%। मिथुन राशि के लोग, कल किसी को बेकार की सलाह ना दें, नहीं तो आपके सिर आकर सारी बात खत्म होगी। और आपका लक मीटर आपका साथ दे रहा है 57%। कर्क राशि के लोग, किसी गरीब को दूध को दान में दें। और जहां तक कि लक का सवाल है, आपका लक कल कह रहा है 70%। सिंह राशि के लोग, दिन भर कल खूब पानी पिए, डिहाइड्रेशन हो सकते हैं। और लक मीटर आपका आपके लिए कह रहा है 62%। कन्या राशि के लोग, कल मंदिर में हनुमान जी का टीका अपने माथे पर लगाएं। और जहां तक कि लक का सवाल है, वो है बहुत ही बढ़िया, आपके लिए कह रहा है लक मीटर 82%। तुला राशि के लोग, कल शाम को हनुमान जी की आरती जरूर करें। और लक मीटर आपका कह रहा है 76%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल सुबह स्पिरिचुअल म्यूजिक, भजन वगैरह सुनिए। और आपका लक मीटर आपके लिए कह रहा है 82%। धनु राशि के लोग, कल अलमारी में मोर पंख रखें, पैसे आने के रास्ते बनेंगे। और लक मीटर है एवरेज, इसलिए जरूर रखिएगा मोर पंख। लक मीटर कह रहा है 50%। मकर राशि के लोग, कल घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें अगर चाहते हैं मां लक्ष्मी आए तो। जहां तक का लक मीटर है, वो आपके लिए कल बहुत ही अच्छा 80%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, कल किसी की भी चुगली बुराई बिल्कुल ना करें। लक मीटर है अबव एवरेज, दैट इज 62%। मीन राशि के लोग, कल किसी से झूठ नहीं बोलेंगे आप, ध्यान रखिएगा। और लक मीटर आपका कह रहा है आपके लिए 78%। वक्त हो गया है आज के हमारे पहले दर्शक की समस्या का समाधान करने का। कौन है वो दर्शक, ध्यान से देखिए, कहीं आप तो नहीं हैं। पंचकुला से प्रीति अग्रवाल ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा। ध्यान से देखिए, कहीं आप तो नहीं हैं। पंचकुला से प्रीति अग्रवाल ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। प्रीति अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं, कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रिसाइज हुआ करें, लेकिन खैर इन्होंने एक सवाल प्रिसाइज पूछा है कि इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए क्या करें। जितना आपका सवाल प्रिसाइज होगा, उतना ही जवाब आपको सटीक मिलेगा और रेमेडी भी। जहां तक कि हेल्थ की प्रॉब्लम है आपकी प्रीति, आपको एक काम करना है, आपको डेली शिवलिंग पर जाकर थोड़ी सी शक्कर उस पर अच्छे से मलनी है और उसके बाद 1 चम्मच दूध चढ़ाना है। इसके साथ साथ एक काम और करिए, आप थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर बरगद के पेड़ की जड़ में डालिए और गीली मिट्टी का तिलक लगाइए। 43 डेज ये कीजिए, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में आपको काफी सुधार होगा। लेकिन डॉक्टर को आपने जरूर दिखाना है, डॉक्टरी इलाज जरूरी है। आप भी फेसबुक के जरिए सास बहू फैमिली गुरु के पेज पर जाकर अपने इश्यूज मुझे भेज सकते हैं और शो लगातार देखते रहें, क्योंकि रैंडमली मैं किसी की भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन शो में दूंगी। लेकिन हाँ, आपकी जो रेगुलर प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके हिसाब से हम शो में और भी बहुत सारे उपाय बताते हैं, तो इसलिए शो जरूर देखें। अब 5वां महा उपाय जान लेते हैं। क्या ऑफिस, बिजनेस या दुकान में धन वर्षा नहीं हो रही है? अपने घर, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस या शोरूम में एक फव्वारा रखें या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी और 1 काली मछली हो रखें। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। अगर कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दीजिए। ये कीजिए, देखिए कितना अच्छा होता है।